नमस्कार बागवान साथियों, मैं हूं गुलवदन ढडवाल। तो आज हम करते हैं नई शुरुआत पेर्सिमन जापानी में। एक हम आज नई बात करेंगे, एक नए टॉपिक के साथ जो है हम आपके सामने आज आए हैं। तो आज हम मेनली जो करेंगे कि एलिवेशन के ऊपर, कितने एलिवेशन में जो ये जापानी पेर्सिमन, शेरॉन, रामफल, सीताफल, काकी, काकू, ये सब नामों से जो है जापानी को जाना जाता है, या जैसे कई जगह और भी नाम है तो उन नामों से भी जाना जाता है। तो एलिवेशन जहाँ तक हमने आज तक काम किया है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास जो है लगभग 55-60 साल के पुराने पेड़ है, एक दो है, ज्यादा तो नहीं है, जो मैंने आपको दूसरी जो वीडियो में बताए भी है। तो जहाँ तक हमने कुछ सालों में जो काम किया है, ऐसे में पूरा हिमाचल या हिमाचल से बाहर लगभग पूरे देश में हम घूमते रहते हैं। सब चीजें हम वीडियो में बताते नहीं है कि कहाँ हम घूमते, क्या हम करते हैं। तो एलिवेशन हमने इसमें देखा है कि जो 1000 फीट से लेकर 7500 तक जो है हमने जापानी जो फल है, फ्रूट को सक्सेस करवाया है। तो जो भी नए बागबान है वो सोचते हैं, बार बार हमें प्रश्न भी आते हैं, तो आप निसंकोच होके 1000 से लेकर 7500 तक की जो हाइट में आप जो है इसकी बागवानी इजीली कर सकते हैं। तो बहुत सारे उनकी ऐसी सोच या मानसिकता बनी होती है कि जापानी एक जापानी है, ये वैसे जंगली फ्रूट है, ये हर कहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे है कि ड्राई ड्राई एरिया जो आपका फाट है, जो घासनी है, जहाँ आप घास काटते हैं, या जहाँ पे नमी कम रहती है, या जहाँ मिट्टी कम है, नीचे पत्थर कंकर या ढंकार है, तो उस जगह पे जो है आपका जापानी फ्रूट नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आपका ये नहीं होगा। कई सोचते हैं कि बीच में दूसरा ऑर्चर्ड है, बाउंड्री में अरे पर हम इसको लगाएंगे। अगर आप इसको ऑप्शन रूप में काम कर रहे हैं, इसके साथ मेन फसल आपकी कोई और है, मेन बागवानी आपकी कोई और है, उसके साथ आप जो है जापानी की बागवानी करना चाहते हैं ऑप्शन रूप में, तो ये नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी भी चीज की बागवानी करो, भले इसमें खर्चा कम है, खाद दवाइयाँ स्प्रे नहीं होती है, लेकिन मेहनत तब भी करनी पड़ेगी, ध्यान तो तब भी रखना पड़ेगा, ख्याल तो इसका तब भी रखना पड़ेगा। तो शेड वाली जो जगह होती है, जहाँ पे धूप ज्यादा नहीं होती है, या सर्दियों में कई जगह बहुत ही शेड रहती है, धूप ही नहीं आती है, तो वहां पे कलर, शाइन और साइज में कोई फर्क नहीं रहता है, तो मतलब ठीक हो जाता है, शेड की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो जहाँ मतलब आपको जैसे 50 से 60% जहाँ नमी है, तो वहाँ पे जापानी इजली हो जाती है। पानी इसको चाहिए, उतना भी पानी नहीं चाहिए कि ज्यादा ही हो। जैसे कहीं कीचड़ होता है या एक्स्ट्रा नमी होती है, मतलब 80 से 90% जहाँ नमी रहती है, कीचड़ है, तो उस जगह पे इसकी जड़ें सड़ जाती है, ग्रो नहीं कर पाता है, कई प्रॉब्लम आती है, जैसे रूट रॉट है, या उसकी कलर और टाइप में चमड़ी भी उधड़ने इसकी लगती है। तो वहाँ पे आपका जापानी फल या जो पेड़ है, प्लांट आपका नहीं होगा। और आजकल हमने बहुत ये चीजें देखी है। मैं सैकड़ों जो बगीचों में विजिट करता हूँ, मेरी जो भी इनकम है वो है सारी घूमने में, रिसर्च में, स्टडी में, नए नए बागवानों से मिलना, और जो पुराने बागवान है उनका एक्सपीरियंस लेना। ये सारी चीजें हम करते ही रहते हैं। ये मेरा एक दिन का काम नहीं है, ये लगभग 8-10 सालों से हम ये चीज कर रहे हैं, और आज भी मैं डेली करता हूँ। तो आजकल जो ये वीडियो बन रहे हैं, ये सारा जो काम कंप्लीट करने के बाद रात को मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो नए जो बागवान साथी है उनको जो भी समस्या आ रही है, जापानी का, पेर्सिमन का, जो भी शुरुआत करना चाहते हैं, उनको जो भी समस्या आती है, उन्हीं की समस्याओं का जो ये टॉपिक मैं आपको ही बताता हूँ। मैं अपनी बात तो कोई नहीं रखता हूँ, समाधान करना, सोल्यूशन निकालना हमारा जो काम है। केमिकल में खाद है, दवाइयाँ है, कई चीजें इसमें आ रही है। जहाँ जहाँ पे भी ये जो केमिकल चल रहा है, मानो ये आपका प्लांट है, ये आपका गढ़ा जो तौलिया, इसमें आप जो भी खाद डाल रहे हैं, तो रूट रॉट की समस्या इसमें आ रही है, कॉलर रॉट की समस्या आ रही है, कई जगह ग्रोथ नहीं आ पा रही है, ड्रॉपिंग हो रही है, या कुछ और भी चीजें, मतलब जो दूसरी बागवानी में जो भी समस्या आती है, वो समस्या हमारे लोगों ने यहाँ पे शुरू कर दी गई है, मतलब जल्दी के चक्कर में।
कि हमारे को जी तीसरी साल फ्रूट चाहिए, हमारे को ऐसा चाहिए, हमारे को ऐसा चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी के चक्कर में, एक्स्ट्रा के चक्कर में या ज़्यादा साइज़ बनाने के चक्कर में अति वर्जित है। ये शास्त्रों में भी ये बात लिखी है कि जहाँ अति है तो वहाँ वर्जित है। जो अति कर रहे हैं तो उनको ये सारी समस्या है। मेरे पास अपना भी ऑर्चर्ड है और मेरे भाई और परे जो भी मेरे साथ हज़ारों जो फार्मर जुड़े हैं, वो मेरे आधार पे या हम जो बताते हैं या हमारी टीम जो भी गाइड करती है, तो उसके आधार पे जो भी जापानी की बागवानी कर रहे हैं, उनकी कोई भी समस्या नहीं है। बगीचे भी स्वस्थ है, पेड़ भी स्वस्थ है, उनकी मिट्टी भी स्वस्थ है, हर चीज़ स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ भी अच्छी है, पैसा भी कमा रहे हैं, रेट भी उनको अच्छे मिल रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी बना रहे हैं, सब चीज़ अच्छा बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है जैसे एलिवेशन की बात करी हमने, फिर ड्राई एरिया में नहीं होगा, शेड या नमी की जगह में होगा, अगर 50-60% तक आपकी नमी रहती है। उसके बाद ज़्यादा कीचड़ या एक्स्ट्रा नमी है, वहाँ ये नहीं होगा। केमिकल का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, चाहे आप ज़मीन में डाल रहे हैं, खाद के रूप में, ड्रिंचिंग के रूप में या स्प्रे के रूप में भी ना डालें। तो मेरी बार-बार बागवानों से ये विनती रहती है कि जापानी हमारे पास अभी एकमात्र ऐसा फल है जिसको हम 100% ऑर्गेनिक कर सकते हैं और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको ऑर्गेनिक रखें। अगर हम इसको ऑर्गेनिक रखते हैं, तो हम सबका बहुत जो फ़ायदा है। अगर मैं आज पेर्सिमोन की बात कर रहा हूँ तो सैकड़ों हज़ारों जो भी हमारे बागवान साथी है, तो उनका सबका इसमें फ़ायदा हो रहा है, भला हो रहा है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाने की। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी आपको बात बताएँगे।